जगन्नाथ रथ यात्रा की अद्भुत कहानी। नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। आज हम आपको भारत के सबसे भव्य और दिव्य उत्सवों में से एक जगन्नाथ रथ यात्रा की ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका मन श्रद्धा से भर जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान जगन्नाथ हर साल अपने मंदिर से बाहर निकलकर रथ पर क्यों विराजमान होते हैं? आखिर इस परंपरा की शुरुआत कैसे हुई और क्यों लाखों श्रद्धालु भगवान के रथ की रस्सी खींचने के लिए दूर दूर से पुरी पहुंचते हैं? आइए जानते हैं इस अद्भुत परंपरा का रहस्य। ओडिशा के पवित्र नगर पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर 4 धामों में से एक माना जाता है। यहाँ भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा विराजमान हैं। हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन तीनों भगवान भव्य रथों पर बैठकर मंदिर से निकलते हैं और गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। मान्यता है कि ये यात्रा भगवान की अपनी मौसी के घर जाने की यात्रा है। गुंडीचा मंदिर को भगवान की मौसी का घर माना जाता है। वहां भगवान 7 दिनों तक विराजते हैं और फिर बहुधा यात्रा के माध्यम से वापस अपने मंदिर लौटते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन माता सुभद्रा ने अपने दोनों भाइयों श्री कृष्ण और बलराम से नगर भ्रमण की इच्छा व्यक्त की। अपने भक्तों के बीच जाने और बहन की इच्छा पूरी करने के लिए दोनों भाई उनके साथ रथ पर सवार होकर निकले। तभी से ये परंपरा रथ यात्रा के रूप में मनाई जाती है। एक और मान्यता ये भी कहती है कि भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों से मिलने स्वयं बाहर आते हैं। जो भक्त किसी कारणवश मंदिर के गर्भगृह तक नहीं पहुंच पाते, उन्हें भी भगवान के दर्शन का अवसर मिल सके। यही इस यात्रा का सबसे बड़ा संदेश है। अब बात करते हैं तीनों रथों की। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष कहलाता है। ये सबसे विशाल रथ होता है। भगवान बलभद्र का रथ तालध्वज और माता सुभद्रा का रथ दर्पदलन कहलाता है। इन तीनों रथों का निर्माण हर वर्ष नई लकड़ी से किया जाता है। पुराने रथों का पुनः उपयोग नहीं किया जाता। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी उसी श्रद्धा के साथ निभाई जाती है। रथ यात्रा से पहले एक विशेष परंपरा होती है जिसे स्नान पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन भगवान को पवित्र जल से स्नान कराया जाता है। इसके बाद मान्यता है कि भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं और कुछ दिनों तक भक्तों को दर्शन नहीं देते। इस अवधि के बाद वे नए स्वरूप में भक्तों के सामने आते हैं और फिर रथ यात्रा आरंभ होती है। रथ यात्रा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अनुष्ठान है छेरा पहरा। इसमें पुरी के गजपति महाराज स्वयं सोने की झाड़ू से रथ के चारों ओर सफाई करते हैं। इसका संदेश स्पष्ट है। भगवान के सामने राजा और सामान्य व्यक्ति सभी समान हैं। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जब रथ यात्रा शुरू होती है, तब लाखों श्रद्धालु भगवान के रथ की रस्सियां खींचते हैं। लोगों की मान्यता है कि श्रद्धा और भक्ति से रथ खींचने वाला भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करता है। ये केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि प्रेम, समानता और सेवा का महापर्व है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है जगत के नाथ, अर्थात संपूर्ण संसार के स्वामी। इसलिए भगवान जगन्नाथ किसी एक समुदाय के नहीं, बल्कि पूरे विश्व के भगवान माने जाते हैं। यही कारण है कि इस उत्सव में देश विदेश से लाखों लोग सम्मिलित होते हैं। रथ यात्रा हमें ये भी सिखाती है कि भगवान केवल मंदिरों में ही नहीं, बल्कि अपने भक्तों के बीच भी निवास करते हैं। वे स्वयं अपने भक्तों के पास आते हैं और प्रेम, करुणा तथा समानता का संदेश देते हैं। दोस्तों, यदि आपको कभी जीवन में पुरी की रथ यात्रा देखने का अवसर मिले, तो ये अनुभव अविस्मरणीय होगा। लाखों लोगों का एक साथ जय जगन्नाथ का उद्घोष, विशाल रथों का आगे बढ़ना और भक्ति से भरा वातावरण मन को गहराई से छू जाता है। समापन। तो दोस्तों, यही है जगन्नाथ रथ यात्रा की दिव्य और प्रेरणादायक कहानी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जरूर लिखें जय जगन्नाथ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रोचक धार्मिक कथा के साथ। जय जगन्नाथ।